श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 7 मई 2026 दिन गुरुवार के दिन पड़ रही है ज्येष्ठ मास की पंचमी तिथि। दोस्तों, ये कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा विशेष संयोग है जो पूरे महीने में बहुत ही खास माना जाता है। क्योंकि ये दिन गुरुवार के दिन आ रहा है और गुरुवार का सीधा संबंध देव गुरु बृहस्पति और भगवान शिव की कृपा से जुड़ा हुआ माना जाता है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जब भी ज्येष्ठ महीने में पंचमी तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो उस दिन अगर एक चुटकी काली तिल का छोटा सा उपाय कर लिया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे संयोग बहुत कम मिलते हैं, इसलिए इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। और गुरुजी ने अपनी कथा में कहा है कि साल भर में बहुत सारे अवसर आते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनका फल सीधा और जल्दी मिलता है, और ये दिन उन्हीं में से एक है। इसलिए अगर आप पूरे महीने कोई उपाय नहीं किए हो तो भी आपके पास एक ऐसा सुनहरा मौका है। अगर आप इस दिन इस एक चुटकी काली तिल का उपाय कर लेते हैं तो आपको ऐसा फल मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। अब हम आपको इस उपाय को बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाले हैं, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, यानी किसी और वीडियो पर निर्भर होने की आपकी जरूरत ना पड़े। बात करते हैं उपाय के महत्व की। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े पूजा पाठ करने के बाद भी हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है, लेकिन कुछ विशेष स्थितियां ऐसी होती है जहां छोटा सा उपाय भी बड़ा असर दिखाता है। ज्येष्ठ मास की पंचमी तिथि खासकर गुरुवार को ऐसा ही एक अवसर है। अगर आपके जीवन में अचानक परेशानियां बढ़ती जा रही हो, कमाया हुआ पैसा टिक नहीं रहा हो, या बार बार रुकावट आ रही हो, विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हो, या देरी हो रही हो, या फिर घर के अंदर बिना किसी स्पष्ट कारण के तनाव और अशांति बनी रहती है, तो समझ लीजिए कि यह समय एक सकारात्मक बदलाव लाने का है। और ऐसे में ये छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली और लाभकारी साबित हो सकता है। अब बात करते हैं इस उपाय को कौन कर सकता है। इस उपाय की सबसे खास बात यह है कि इसे करने के लिए कोई विशेष नियम या बंधन नहीं है। घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। अगर घर की माताएं या बहनें इस उपाय को करें तो इसे बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश वे ये उपाय ना कर पाए तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य भी पूरी श्रद्धा के साथ ये उपाय कर सकता है। अगर आपके मन में कोई व्यक्तिगत इच्छा या परेशानी है तो आप ये उपाय खुद अपने लिए भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरे परिवार के लिए सुख शांति और समृद्धि के लिए भी उपाय कर सकते हैं। यानी साफ शब्दों में कहें तो ये उपाय हर कोई कर सकता है, अपने लिए भी और अपने पूरे परिवार के लिए भी। चलिए अब जानते हैं कि उपाय करने का सही समय क्या है। बात करते हैं सबसे जरूरी चीज यानी सही समय की। तो इस उपाय को करने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम और फलदायी माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आप इस उपाय को सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे के बीच ही पूरी कर लें। लेकिन अगर किसी कारणवश सुबह का ये उपाय करना संभव ना हो तो बिल्कुल चिंता नहीं करें, और आप इस उपाय को शाम के समय भी कर सकते हैं, खासकर शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच, जो समय शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है।
इस समय किया गया उपाय भी उतना ही प्रभावी होता है, इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार समय चुन सकते हैं। बस ध्यान रहे, श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया उपाय ही सबसे ज्यादा फल देता है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, यह है कि इसे पूरे दिन सबसे महत्वपूर्ण और असरदार बनाएगा। इस उपाय के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको लेनी है, जिसमें है 1 चुटकी काला तिल, थोड़ा सा शुद्ध शहद और 1 लोटा साफ जल। अगर तांबे के पात्र में हो तो और भी शुभ माना जाता है। अब जानते हैं कि आपको ये उपाय कैसे करना है। तो सबसे पहले आप किसी ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां शिवलिंग स्थापित हो, और मंदिर पहुंचने के बाद जो काला तिल आप साथ लेकर आए हैं उसमें से थोड़ा सा शहद मिला दें और अच्छे से आपस में मिला दें। अब इस शहद से युक्त काला तिल को अपनी सीधी हथेली पर रखें और सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना उनसे कहें। जो भी आपके जीवन की परेशानी है, जो भी इच्छा है, उसे स्पष्ट भाव से महादेव के सामने व्यक्त करें। उसके बाद इस काले तिल को आप या तो सीधे शिवलिंग पर अर्पित कर दें या फिर बहुत ही श्रद्धा के साथ शिवलिंग के पास हल्के हाथ से रख दें। इसके बाद आप जो जल अपने साथ लेकर आए हैं उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि आपका मन पूरी तरह भगवान शिव में लगा हो और उसी दौरान आपको कम से कम 11 बार मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, जितनी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ आप ये उपाय करेंगे उतनी ही जल्दी और गहरा इसका प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देने लगेगा। अब बात करते हैं उन विशेष ध्यान की। तो सबसे पहले मन को पूरी तरह शांत और स्थिर रखें। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। पूरे विश्वास और सच्ची श्रद्धा के साथ ही उपाय करें, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब जानते हैं इस उपाय को करने से हमको क्या मिलेगा। गुरु जी कहते हैं कि अगर ये 1 चुटकी काला तिल का उपाय सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से किया जाए तो इसका प्रभाव बहुत ही जल्दी दिखने को मिलता है। धीरे धीरे कर्ज की समस्या कम होने लगती है। जो काम लंबे समय से रुका हुआ था वे बनने लगता है और विवाह में आ रही बाधा दूर होने लगती है। घर में चल रही नकारात्मकता कम होती है और सबसे खास बात यह है कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है और रास्ते खुलने लगते हैं। कहा जाता है कि अगर इस उपाय को पूरे विश्वास और सच्चे मन से किया जाए तो 2 से 3 महीने के अंदर ही इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। 7 मई दिन गुरुवार पंचमी तिथि, ये दिन सच में बहुत ही खास और दुर्लभ है। इसलिए इस दिन 1 चुटकी काली तिल का ये छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी छोटे उपाय ही बड़ी किस्मत बदल देते हैं। अगर आपने इस उपाय को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से किया तो यकीन मानिए महादेव की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।